दधीची हड्डियों वाले सृष्टा मदन मोहन तरुण एवं उन्हीं के द्वारा पठित दधीची हड्डियों वाले एक नाटक है। सबसे पहले प्रस्तावना। दधीच की कथा इतनी लोक विश्रुत एवं सुप्रतिष्ठित है कि उसके किसी भिन्न रूप पर सोचना भी औचित्य की सीमाओं का उल्लंघन प्रतीत होता है। फिर भी सत्य चाहे जितना चाक्षुष हो, सुप्रमाणित हो, उसकी संभावनाओं का कोई न कोई पक्ष कहीं न कहीं से अवश्य खुला होता है। महान कथाओं का सृजनात्मक पक्ष इतना जागृत होता है कि हर युग उसे नए नए रूपों में प्रेरणा ग्रहण करता है। दधीची हड्डियों वाले मेरी कुछ ऐसी ही जिज्ञासाओं की परिलब्धि है। महाभारत में दधीच की कथा राष्ट्र के प्रति उत्सर्ग की अन्यतम कथाओं में एक है। आततायी वृत्त के संहार के लिए इंद्र को ऐसे वज्र की आवश्यकता हुई जो दधीच की तपहपूत अस्थियों से निर्मित हो। देवताओं ने तदर्थ दधीच से प्रार्थना की और उन्होंने अविलंब राष्ट्र के हित में अपनी अस्थियां वज्र निर्माण के लिए समर्पित कर दी। परिणामतः वृत्र मारा गया। इस महान कथा ने आज तक न जाने कितने लोगों को राष्ट्र के हित में प्राणोत्सर्ग की प्रेरणा दी है। किंतु आज यदि विशुद्ध श्रद्धा भाव से हटकर इस कहानी को पढ़ें तो पाठक के सामने कई प्रश्न उठते हैं। कम से कम मुझे तो ये प्रश्न अवश्य ही बहुत परेशान करते रहे हैं, विशेषकर तब जब हमने राजनीति के कुत्सित चेहरे ही अधिक देखे हैं। यह बात आसानी से गले नहीं उतरती कि वज्र निर्माण के लिए दधीच की ही अस्थियों की आवश्यकता क्यों हुई। इस प्रस्ताव के पीछे इंद्र की कोई योजना तो नहीं थी। भारतीय पौराणिक साहित्य में इंद्र यदि अपनी वीरता के लिए प्रतिष्ठित रहे हैं तो वे अपनी चरम कामुकता एवं किसी भी नीति, अनीति या दुर्नीति से अपने से शक्तिक्षम लोगों को समाप्त कर डालने के लिए भी प्रसिद्ध रहे हैं, ताकि उनका उच्चासन हर प्रकार से सुरक्षित हो। दधीच की इस कथा का यह संभावित पक्ष हमें अपने युग के अधिक निकट लगा। आज हमारा विशालतर राजनीतिक परिवेश अपराध कर्मियों का भी फलता फूलता जंगल है। आज न जाने कितनों को दधीची बनाकर उनका वारा न्यारा कर दिया जाता है। इस नाटक में दधीची की कहीं कोई प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं है। वह एक प्रतीक और अपनी प्रत्यक्षता के बावजूद सर्वाधिक प्रभावशाली हैं। नाटक में दधीची के साथ वह परिवेश भी चलता है जो इंद्र द्वारा समायोजित है। आतंकग्रस्तता, निरंतर अस्थिरता का बोध, अंधेरे में आक्रमण करने वाली शक्तियों का निरंतर विस्तार, इन शक्तियों के बीच अपने भी हैं और पराये भी, अपनी अपनी शह और मात का खेल खेलते हुए। कोई आवश्यक नहीं कि दधीची, वृत्र, इंद्र और शची को पौराणिक पात्र माना जाए। सच तो यह है कि वे हमसे कहीं ज़्यादा निकट हैं। आज हमारे लिए उनकी पहचान अधिक सरल है। निदेशक अपनी कल्पना के अनुसार इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। हमें आशा है कि दधीची का यह पुनर्संधान विचारोत्तेजक लगेगा। मदन मोहन तरुण।